रेल के सभी स्टेक होल्डर्स को नमस्कार। मैं सुरेश त्रिपाठी। आज मैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की बात करूंगा, जहां पर एक पर्टिकुलर संस्था, निजी संस्था, बाहरी संस्था और उसके पदाधिकारियों के आतंक से बहुत सारे इंजीनियरिंग अधिकारी प्रताड़ित हैं, पीड़ित हैं। और ये जो संस्था के पदाधिकारी हैं, ये बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं। इनको रेल भवन में बैठे इंजीनियरिंग डायरेक्टोरेट के कुछ अधिकारियों का संरक्षण है, प्रश्रय है, दोस्ताना है, उनका मार्गदर्शन है। एमआर सेल से भी इनको थोड़ा बहुत संरक्षण मिलता है, जिसका रिपरकशन यानी जिसकी धौंस ये कंस्ट्रक्शन में और ओपन लाइन इंजीनियरिंग में बैठे, डिवीज़न में बैठे, हेडक्वार्टर में बैठे, कंस्ट्रक्शन में पोस्टेड अधिकारियों पर जमाते हैं। और इनके इसी धौंस, इसी रुतबे और इसी तथाकथित पहुँच के आभा मंडल में वो डरे सहमे रहते हैं। वो इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं। ऐसे कई मामले हुए हैं। कई सारे रेल अधिकारी जो इंजीनियरिंग अधिकारी हैं, उनका जो कहना चाहिए कि मंतव्य जो वो कहीं व्यक्त नहीं कर पाते हैं, वो आया ध्यान में जब उनको उनके सेंटिमेंट को छेड़ा गया। तब उन्होंने बताया दबी जबान में, कहीं उनकी पहचान ना उजागर हो जाए, ये भी डर है, उनको रहता है। मगर हमने हमेशा इस बात का ख्याल रखा है कि हमारे सोर्सेस कभी डिस्क्लोज ना हों। सीबीआई वाले सर पटक के रह गए, मगर हमने अपने सोर्सेस को कभी डिस्क्लोज नहीं किया। ये हमारा संवैधानिक संरक्षण है। हमसे सोर्स नहीं कोई पूछ सकता, कोर्ट भी नहीं। हाँ, कहीं किसी के जीवन और मौत का सवाल हो तो इन कैमरा कोर्ट या जज हमसे पूछ सकता है। उसको हम अकेले बता सकते हैं कि हमारे लिखने का आधार क्या है, हमारा सोर्स क्या है। क्योंकि किसी की जान से बढ़कर कोई सोर्स नहीं हो सकता, और सोर्स को तो हमें प्रोटेक्ट करना ही है हर हालत में। तो इस बिना पर, इस गारंटी पर कई लोगों ने ये शेयर किया। ये संस्था का नाम है, असली नाम, इस नाम का भी मैं थोड़ा सा उल्लेख करूंगा। इसका असली नाम है इंडस रिफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन। फिर से सुनिए, इंडस रिफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन, शॉर्ट में इसको इरिपा कहते हैं, IRIPA। और ये प्रचारित क्या करके रखे हैं? इंडियन रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन। और इस आभा मंडल में सारे इंजीनियरिंग अधिकारी दबाव में आ जाते हैं। यही नाम ये प्रेस में जो नोट छपवाते हैं, प्रेस नोट, वहाँ भी यही नाम देते हैं। कई सारे लेटर हेड हमारे पास आए हैं जिनमें इन्होंने इंडियन रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर एसोसिएशन लिख रखा है। हम आपको बता दें कि इनका जो रजिस्ट्रेशन है, जिस नाम से इंडस रिफॉर्म, वो रजिस्ट्रेशन का लेटर भी मेरे पास है।
उसी से पता चला कि इस आईआर का सीक्रेट क्या है। इन लोगों ने ये छद्म नाम रख करके पूरी रेल व्यवस्था को दिग्भ्रमित किया है। रेल मंत्री ने भी यही सुरेश प्रभु की बात कर रहा हूं मैं, इन्होंने सुरेश प्रभु को भी इसी नाम को लेकर गुमराह किया। सुरेश प्रभु ने भी प्रेस में जो बयान दिया वो भी इंडियन रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर एसोसिएशन कह कर के ही दिया। क्या मैसेज जाता है सारे अधिकारियों को? पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, मगर अधिकारियों को जो डील करते हैं इनके टेंडर और इनको, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है कि जब मंत्री बोल रहा है इंडियन रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर एसोसिएशन, तो फिर यही होगा। प्रेस लिख रहा है तो प्रेस तो इनके बयान के आधार पर लिख रहा है, इनके लेटर हेड के आधार पर लिख रहा है, तो किसी को इसका सीक्रेट नहीं पता था आज तक। हालांकि मैंने एक्स पर ये लेटर हमने पोस्ट किया है। अब कई सारे अधिकारियों को जानकारी है इनकी असलियत की, मगर फिर भी ज़्यादातर लोगों को नहीं है। उनको मेरा निवेदन है कि ये वीडियो शेयर किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब किया जाए और लोगों तक पहुंचाया जाए। हम ये नहीं कहते कि हम एक्सपर्ट हैं। आप लोगों के बताए अनुसार, आप लोगों से जानकारी लेकर के, चर्चा करके ही हम रेल के बारे में बात करते हैं। मगर जो बात करते हैं वो बहुत सीनियर लोगों के साथ चर्चा करके, तथ्यों का पता लगा करके सही बात करने की कोशिश करते हैं। आपके सामने सही बात, सही तथ्य रखने का प्रयास करते हैं। इसलिए आप लोगों को ये वीडियो, ये चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, जिससे आप अक्रॉस द डिपार्टमेंटल वर्किंग को, आप में क्या हो रहा है, पूरी भारतीय रेल में क्या हो रहा है, क्या क्या घटित हो रहा है, इसकी जानकारी आपको मिलेगी। इसी एसोसिएशन, जैसा मुझे बताया गया, ने बोर्ड को गुमराह किया जीएसटी न्यूट्रलाइजेशन के मामले में। हजारों करोड़ का घपला जीएसटी के मामले में है, रेल में हुआ है, और ये रेलवे बोर्ड फाइनेंस डायरेक्टोरेट की वजह से हुआ है। जब जीएसटी लागू हुआ, उसका प्रक्रिया चलते चलते 21-22 में आ गया। 22 में ये डिसाइड हुआ, जब जीएसटी न्यूट्रलाइज हुआ, कभी कम किया गया, इसके बाद में ये तय हुआ कि किस आधार पर जीएसटी वसूल की जाएगी कॉन्ट्रैक्टर से। तब ये तय हुआ कि एक यूनिफॉर्म जेपीओ, जॉइंट प्रोसीजर ऑर्डर, रेलवे बोर्ड फाइनेंस डायरेक्टोरेट से इशू किया जाए और उसी आधार पर सारे जोनल रेलवे कॉन्ट्रैक्टर से जीएसटी वसूल करेंगे। इस पर 2022 में तत्कालीन मेंबर फाइनेंस ने व्यवस्था को भी गुमराह किया, मंत्री को भी गुमराह किया। बताता हूँ। हमारी जानकारी में जो आया वो यूनिफॉर्म जेपीओ जारी करने का सभी जोनल अधिकारियों ने, जो फाइनेंस के हैं, उन्होंने कहा था और इस पर लगभग सहमति भी हो गई। मगर अगले दिन इस एसोसिएशन के कुछ बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ मीटिंग करने के बाद यूनिफॉर्म जेपीओ चला गया डस्टबिन में, उसका विचार चला गया, बना ही नहीं था तो कैसे, मतलब यूनिफॉर्म जेपीओ का जो विचार बना था, प्रस्ताव बना था, वो डस्टबिन में चला गया।
गुम हो गया और ये आदेश हो गया कि सारे जोनल रेलवे अपना अपना जेपीओ जारी करेंगे और अपने अपने हिसाब से जीएसटी इशू करेंगे, वसूल करेंगे। ये कितना बड़ा ब्लंडर था। ऐसे अधिकारियों के नाम हम जानते हैं। और उस टाइम के फाइनेंस मेंबर फाइनेंस, जिसकी सबसे बड़ी गलती है ये, जो केवल मैनिपुलेशन के लिए ही जाना गया, जिसके एक गलत निर्णय से, और वो भी अपने हित में किए गए निर्णय से, आईआरसीटी के शेयर औंधे मुंह गिर गए और सरकार को प्रिकॉशनरी एक्शन लेना पड़ा, संभालना पड़ा। वो आज हाई कोर्ट के जज का दर्जा लेके बैठा हुआ है। और जो नार्दर्न रेलवे में उस समय था, वो बोर्ड में जाने के बाद में भी उस विसंगति को दूर नहीं किया। बहुत बड़ा घपला हुआ है जीएसटी न्यूट्रलाइजेशन में। तो मेरा सारे फाइनेंस ऑफिसर्स से, भारतीय रेल के, और ख़ास तौर पर इंजीनियरिंग ऑफिसर से ये अनुरोध है कि इस एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ मेलजोल, बैठक, मीटिंग करना बंद करें। टेंडर के अनुसार जहां प्री टेंडर मीटिंग होती है वहां है, वो तो प्रोसीजर है। अलग से मीटिंग करना ये जायज़ नहीं है। मैं ऐसी मीटिंग्स के वीडियो और फोटो हमारे पास हैं और फिर हम अरेंज भी करेंगे। जो भी अधिकारी इन लोगों के साथ मीटिंग करेंगे, इनकी टर्म्स कंडीशन के हिसाब से टेंडर्स की टर्म्स कंडीशन बनाएंगे, बिगाड़ेंगे और इनके हिसाब से टेंडर कैंसिल करेंगे। इनके कोहराम मचाने पर इनकी एक पत्रिका भी निकलती है, उसमें भी ये जब तक किसी भी अधिकारी को टारगेट करते हैं। अभी सिलीगुड़ी में इनकी एक सर्वसाधारण सभा हुई है कथित, उसमें इनके अध्यक्ष ने मंत्री बदलने की बात कही है। तो ऐसे ये सीधे आरोप लगाते हैं और इस तरह अधिकारियों को ब्लैकमेल करते हैं। अभी इन्होंने एक कंप्लेंट किया जिसके ऊपर नार्दर्न रेलवे ने वो टेंडर कैंसिल कर दिया। अंबाला डिवीज़न का है ये, नार्दर्न रेलवे का। ये चिट्ठी लिखी है डिप्टी सीई कंस्ट्रक्शन अंबाला ने 13 जून 2024 को। इसमें ये जो एक आरओबी है, बैलेंस वर्क इंक्लूडिंग अप्रोचेज इन लिeu ऑफ लेवल क्रॉसिंग नंबर 93 C/2 at KM 196/79 between सरसावा कलानौर रेलवे स्टेशन and सहारनपुर अंबाला सेक्शन ऑन DFC रूट। ये जो टेंडर है ये कैंसिल किया गया है इनके कहने पे, इनके दबाव के कारण। और इस पर कमेटी बनाई जा रही है नार्दर्न रेलवे द्वारा, जिसमें इनको भी शामिल करने का प्रस्ताव है। ऐसा कौन सा नया सिस्टम चालू हो गया है कि आप कॉन्ट्रैक्टर को उसका पार्ट बनाएंगे, वो आपकी पॉलिसी तय करेगा। ऐसे कई आरोप हैं। जैसे जीएसटी न्यूट्रलाइजेशन के मामले में जब एक सांसद हैं मिस्टर कोमती रेड्डी, वेंकट रेड्डी, इन्होंने चिट्ठी लिखा था अश्विनी वैष्णव को। ये चिट्ठी 10 फरवरी 2022 को लिखी गई थी। इसी चिट्ठी पर तत्कालीन मेंबर फाइनेंस नरेश सलेचा ने मंत्री को गुमराह किया। तब भी सारे जोनल जेपीओ कैंसिल करके एक यूनिफॉर्म जेपीओ इशू हो सकता था, मगर इन्हीं कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ मीटिंग करके नरेश सलेचा ने
यूनिफॉर्म जेपीओ इशू नहीं किया और उस पर मंत्री को मिसगाइड किया, जिस पर मंत्री ने इन सांसद महोदय को जवाब में लिखा है कि अब 5 साल बीत गए हैं, आपने 18 से जीएसटी लागू किया था, तब से आपने रेफरेंस क्यों दिया? ये तो जीएसटी का जब कमी हुई है 2022 में, तब की बात है। ये 2022 के बजट में जीएसटी पर पुनर्विचार हुआ और जीएसटी कई चीज़ों पर कम किया गया, तब की बात है। ये आपने 18 से लिख दिया कि अभी चूँकि इतने सालों से सारे जोनल रेलवे अपने अपने हिसाब से जीएसटी ले रहे हैं, अब एक यूनिफॉर्म जेपीओ जारी करेंगे तो बड़ी विसंगति और बड़ा कन्फ्यूजन पैदा होगा सिस्टम में, इसलिए जो चल रहा है वो चलने दिया जाए। उसका कुल मिला के मंतव्य यही था। तो जिस आदमी ने रेल का, जीएसटी का, भारत सरकार का, टैक्सेशन का इतना बड़ा नुकसान किया, इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया, करप्शन किया, वो आज हाई कोर्ट का दर्जा लेकर आपकी मेहरबानी से बैठा हुआ है। ये सरकारी भ्रष्टाचार है, सरकारी मैनिपुलेशन, ऐसा क्यों ना कहा जाए, माना जाए। तो आपका गांव वाला कुछ भी करे, आपका नाते रिश्तेदार कुछ भी करे, आपका क्लासमेट कुछ भी करे, आपका बैचमेट कुछ भी करेगा, वो चलेगा, वो मान्य है, वो क्षम्य है। जो योग्य अधिकारी से कोई गलती हो जाएगी वो क्षम्य नहीं है, कर्मचारी से जो गलती हो जाएगी वो क्षम्य नहीं है। इस तरह की विसंगतियां सिस्टम को चौपट करती हैं और व्यवस्था को भी और लोगों के दिमाग को भी आपके खिलाफ भड़काती हैं। इसलिए इस संस्था का जो विचरण है रेल भवन में फ्रीली कैसे है, इसका पता लगाया जाए। इस संस्था के पदाधिकारियों का सीनियर ऑफिसर्स के साथ में एमआर सेल तक पहुंच कैसे है, मेंबर इंफ्रास्ट्रक्चर तक कैसे है, उनकी सेल उनके डायरेक्टोरेट तक कैसे है, इसका पता लगाया जाए। हम इसके तमाम सारे डिटेल वेबसाइट में दे करके उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देंगे। उस पर जा कर के आप लोग पूरे डिटेल देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और पूरे चीज़ों को समझ सकते हैं। उसमें हम तमाम जो हमारे पास अवेलेबल डॉक्यूमेंट हैं वो भी लगाने का प्रयास करेंगे। फिर से हम रेल प्रशासन से ये कहना चाहते हैं, जो अधिकारी हैं, जो इंजीनियरिंग अधिकारियों का जो आशंका है, जो वो सशंकित हैं, जो भयभीत हैं, उनका सेंटिमेंट रेल प्रशासन के सामने लाना चाहते हैं संज्ञान में कि ऐसे मैनिपुलेटर्स को जो सिस्टम को करप्ट कर रहे हैं उनको प्रश्रय देना बंद किया जाए। उनका व्यक्तिगत मीटिंग, व्यक्तिगत व्यवहार, व्यक्तिगत एचओडी पीएचओडी के साथ मेल मुलाकात, इन पर नज़र रखी जाए और सिस्टम को करप्ट होने से बचाया जाए। धन्यवाद।